दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ साथियों, दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए मुकाबले में चेन्नई से मिले 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान एक समय ऐसा लगा कि दिल्ली कैपिटल इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तभी मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने किया ऐसा कारनामा जिसके बाद जीती हुई बाजी हार गई दिल्ली कैपिटल। तो आखिरकार ऐसा क्या किया भरे मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने जिसके बाद 99% हार गए चेन्नई सुपर किंग को इस मुकाबले में जीत मिली। दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो, मगर उससे पहले आप टाटा आईपीएल 2023 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथियों, टाटा आईपीएल 2023 का 55वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की दो मजबूत टीमें दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आए चेन्नई सुपर किंग के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉनवे। तो वहीं दिल्ली कैपिटल की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया खलील अहमद ने अपने पहले ओवर में चेन्नई सुपर किंग के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। तो वहीं दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आई शांत शर्मा के इस ओवर में चेन्नई सुपर किंग के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलते हुए 14 रन ठोककर चेन्नई सुपर किंग को ठीक ठाक शुरुआत दिलाई। लेकिन इसी बीच पारी का 5वां ओवर लेकर आए दिल्ली कैपिटल की तरफ से अक्षर पटेल ने अपने ओवर की पहली गेंद पर डेविड कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट करके चेन्नई सुपर किंग के 30 रनों के निजी स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को बड़ी सफलता दिलाई। अक्षर पटेल ने डेविड कॉनवे ने आउट होने से पहले 13 गेंदों पर 10 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। डेविड कॉनवे के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए चेन्नई सुपर किंग की तरफ से अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा और टीम का 7वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने बेहतरीन लय में दिख रहे ऋतुराज गायकवाड़ को अपने ओवर की पहली ही गेंद पर अमन खान के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई सुपर किंग को दूसरा बड़ा झटका दिया। जिस समय ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए उस समय चेन्नई सुपर किंग का स्कोर था 49 रन। ऋतुराज गायकवाड़ ने 18 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 24 रनों की पारी खेली थी। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मोइन अली, जो अपनी टीम को कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 12 गेंदों पर महज 7 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। मोइन अली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन एक बार फिर से चेन्नई के 77 रनों के निजी स्कोर पर पारी का बढ़ावा पर लेकर आए कुलदीप ने अपनी पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे को आउट करके चेन्नई सुपर किंग को बड़ा झटका दिया। रहाणे ने आउट होने से पहले 20 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 21 रनों की पारी खेली थी। रहाणे के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए चेन्नई सुपर किंग की तरफ से अंबाती रायडू। चेन्नई सुपर किंग के 77 रनों पर 4 बड़े विकेट का पतन हो चुका था। चेन्नई सुपर किंग पूरी तरीके से दबाव में थी। लेकिन इसी बीच पारी का 14वां ओवर लेकर आए दिल्ली कैपिटल की तरफ से ललित यादव की इस ओवर में शिवम दुबे ने 2 गगनचुंबी छक्के और अंबाती रायडू ने एक बेहतरीन छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 23 रन कूटकर चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाकर मोमेंटम चेन्नई सुपर किंग की तरफ शिफ्ट कर दिया। शिवम दुबे बेहतरीन लय में दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए मिचेल मार्श ने बेहतरीन लय में दिख रहे शिवम दुबे को अपनी गेंद पर डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई सुपर किंग के 113 रनों के निजी स्कोर पर चेन्नई को 5वां झटका दिया। दुबे ने आउट होने से पहले 12 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 25 रनों की पारी खेली थी। दुबे के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए चेन्नई सुपर किंग के बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। दुबे के आउट हो जाने के बाद अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग को बड़ा झटका तब लगा जब शानदार लय में दिख रहे अंबाती रायडू 17 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 23 रन बनाकर पारी का 17वां ओवर लेकर आए मिचेल मार्श की गेंद पर रिपल पटेल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। 126 रनों के निजी स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग के 6 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। रायडू के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए चेन्नई सुपर किंग की आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच पारी का 19वां ओवर लेकर आए दिल्ली कैपिटल की तरफ से खलील अहमद के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी का 20वां ओवर लेकर आए मिचेल मार्श ने 16 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रनों पर बल्लेबाजी करे रविंद्र जडेजा को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई सुपर किंग को 7वां झटका दिया। मार्श ने जडेजा के आउट हो जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी भी इसी ओवर में 5वीं गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। धोनी ने आउट होने से पहले 9 गेंदों पर 2 गगनचुंबी
छक्का और 1 चौका लगाकर 20 रनों की पारी खेली थी। धोनी, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा के आखिरी के ओवरों में आतिशी पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को निर्धारित 20 ओवरों में 167 रनों का लक्ष्य दिया। 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली कैपिटल के ओपनर बल्लेबाज कप्तान डेविड वार्नर और फिल शॉट तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी का आगाज किया दीपक चहर ने। दिल्ली कैपिटल की शुरुआत अच्छी ना रही। दिल्ली कैपिटल के कप्तान डेविड वार्नर बिना खाता को लिए दीपक चहर के ओवर की दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मार्स, जिन्होंने पारी की शुरुआत चौके के साथ की, लेकिन वो अपनी बेहतरीन शुरुआत को बेहतर अंजाम ना दे सके और पारी के दूसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे ने मार्स को रन आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। मार्स ने 4 गेंदों पर 5 रनों की पारी खेली थी। मार्स के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मनीष पांडे तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर। दीपक चहर ने फिल शॉट को अंबाती रायडू के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली कैपिटल को 25 रनों के निजी स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका दिया। साल्ट ने 11 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 17 रनों की पारी खेली थी। फिल शॉट के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रायली रूसो। दिल्ली कैपिटल की तरफ से रायली रूसो और मनीष पांडे एक आखिरी उम्मीद थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप करके दिल्ली कैपिटल को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए पतिराना ने 29 गेंदों पर 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे मनीष पांडे को एलबीडब्ल्यू आउट करके दिल्ली के 84 रनों के निजी स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स को चौथी बड़ी सफलता दिलाई। पतिराना ने मनीष पांडे के आउट हो जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी थी रायली रूसो पर, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर रायली रूसो को पतिराना के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली के 89 रनों के निजी स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को 5वां बड़ा झटका दिया। 2 ओवरों में दिल्ली कैपिटल के 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद मनीष पांडे के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिपल पटेल तो वहीं रायली रूसो के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल। रिपल पटेल और अक्षर पटेल ने संघर्ष भरी पारी खेलते हुए दिल्ली कैपिटल के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन पारी के 18वें ओवर में रिपल पटेल 10 रन बनाकर रन आउट हो गए तो वहीं पारी के 19वें ओवर में अक्षर पटेल भी पतिराना की गेंद पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। अक्षर पटेल ने 12 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रनों की पारी खेलकर दिल्ली कैपिटल की उम्मीदों को जिंदा रखा था। अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ललित यादव ने 5 गेंदों पर 3 चौके सहित 12 रनों की पारी खेली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दिल्ली कैपिटल इस मुकाबले को 27 रनों से हार गई।